गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन वहां एक चालाक और लालची सियार भी था। वह हमेशा आसान तरीका अपनाकर भोजन प्राप्त करने की सोचता था। मेहनत करने से उसे सख्त नफरत थी। एक दिन सियार को बहुत तेज भूख लगी, लेकिन शिकार करना उसके बस की बात नहीं थी। वह इधर उधर घूमने लगा और अचानक उसकी नजर एक मरे हुए हाथी पर पड़ी। सियार बहुत खुश हुआ, लेकिन समस्या यह थी कि हाथी की मोटी चमड़ी को वह अपने छोटे छोटे दांतों से चीर नहीं सकता था। सियार ने एक चाल चली। वह जंगल के राजा शेर के पास गया और बोला, महाराज, आपके लिए एक स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम हो गया है। जंगल में एक विशाल हाथी मर गया है। चूंकि आप हमारे राजा हैं, इसलिए पहले आपका हक बनता है। शेर ने गरज कर कहा, मैं मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाता। यह सुनकर सियार निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सियार फिर से सोचने लगा और इस बार वह एक बाघ के पास गया। उसने बाघ से कहा, बाघ भाई, जंगल में एक हाथी मर गया है, लेकिन मैं अकेले उसे खा नहीं सकता। आप बहुत ताकतवर हैं। यदि आप कृपा करें तो हम मिलकर भोजन कर सकते हैं। बाघ को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने शेर के पंजों के निशान देखे। वह डर गया कि कहीं शेर उसे न मार दे, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और वहां से चला गया। अब सियार फिर सोचने लगा कि किसे बुलाया जाए। उसने एक लोमड़ी को देखा और सोचा कि इसे बेवकूफ बनाकर काम निकाल सकता हूं। सियार ने लोमड़ी से कहा, बहन, जंगल में एक विशाल हाथी मरा पड़ा है, लेकिन उसकी चमड़ी बहुत मोटी है। तुम बहुत चालाक हो, क्या तुम मुझे उसकी चमड़ी फाड़ने का कोई उपाय बता सकती हो? लोमड़ी को सियार की चालाकी समझ में आ गई। वह बोली, अरे भाई, यह तो बहुत आसान है। तुम बस यह करो कि कुछ दिनों तक इंतजार करो। जब उसका शरीर सड़ जाएगा तो चमड़ी अपने आप नरम हो जाएगी, फिर तुम उसे खा सकते हो। सियार को यह उपाय बहुत अच्छा लगा। वह खुशी खुशी वहां से चला गया और इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद जब सियार वापस आया तो उसने देखा कि कुछ गिद्ध और कौवे हाथी का मांस खा रहे थे। अब उसकी बारी थी, लेकिन जैसे ही उसने खाने की कोशिश की, एक बड़ा लकड़बग्घा वहां आ गया और गुर्राने लगा। लकड़बग्घे ने कहा, यह मेरा शिकार है, तुम दूर हट जाओ। सियार डर गया, लेकिन फिर भी उसने बहस की, मैंने इसे पहले खोजा था, इसलिए यह मेरा भोजन है। लकड़बग्घा गुस्से में आ गया और सियार पर झपट पड़ा। सियार डर कर भागा, लेकिन लकड़बग्घे ने उसे पकड़ लिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। सियार दर्द से तड़पता हुआ सोचने लगा, अगर मैंने पहले ही मेहनत से शिकार किया होता तो मुझे इस हालत में ना आना पड़ता। लालच ने मेरी हालत खराब कर दी। लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। हमें मेहनत और ईमानदारी से ही अपना जीवन बिताना चाहिए।